आपको ये बजट कैसा नजर आया? पॉजिटिव है सर, इकोनॉमी वाइज पॉजिटिव है पॉजिटिव के कारण? सर। जब इकोनॉमी में पैसा आएगा मार्केट के अंदर, जब गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ पे खर्चा करेगी तो इससे रोजगार भी आएगा सर, लोगों के पास पैसा भी आएगा, तो इकोनॉमिकली अच्छा है सर ये चीज़। आई थिंक इट इज़ ए पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव बजट। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया बजट कैसा है? हमारे साथ कुछ सीए मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि वित्तीय मामलों में ये सलाहकार की भूमिका में रहते हैं और ये लोग इस बजट को कैसे देखते हैं। दूसरी अहम बात ये है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को क्या मिला, इन सब विषयों पर इनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सीए शुभम मोंगा। शुभम जी, इस बजट में आपको हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लिए विशेष क्या चीज़ नज़र आ रही है? सर, हरियाणा पंजाब का अगर विशेष देखें तो सिर्फ सरकार ने जैसे कि बजट की शुरुआत की तो मेन फोकस उन्होंने एग्रीकल्चर पे रखा। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी उन्होंने ट्रांसफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है, नई वैरायटीज़ ऑफ सीड्स हैं, उनको लॉन्च करने का सरकार ने प्रावधान किया है। और गवर्नमेंट का फोकस है कि किसी न किसी तरह के जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको इनडायरेक्ट मैनर में डिजिटाइजेशन के थ्रू, नई वैरायटीज़ के थ्रू और नेचुरल फार्मिंग को इनकरेज करने के लिए सारे प्रावधान किए हैं उन्होंने। महिला वित्त मंत्री केंद्र सरकार के द्वारा ये बजट पेश हुआ है। अब क्योंकि बीजेपी और उनके गठबंधन की सरकार है, इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष क्या नज़र आ रहा है? महिलाओं के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि वुमेन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर रही हैं। सैलरी 1 लाख तक की है तो फर्स्ट 1 मंथ ऑफ सैलरी तक का बेनिफिट गवर्नमेंट 3 महीनों में वुमेन को देगी। वुमेन वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का प्रावधान किया है। फिर उसके अलावा जो वुमेन है जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहती हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कम ली जाए उनसे। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो वुमेन के लिए लिए गए हैं। शेयर बाजार क्यों प्रभावित नजर आ रही है बजट आने के बाद? सर, शेयर मार्केट हर रोज़ दौराना मतलब प्रभावित होती है, लेकिन अगर बजट की बात करें तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि टैक्स के रिलेटेड हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, आम भाषा में बताएं तो जिसने 1 साल में लेके 1 साल में ही शेयर को किसी को बेच दिया, जो कि पहले 15% टैक्स में आता था, सरकार ने उसको 20% टैक्स कर दिया है। जो पहले 10% टैक्स में आता था, जो लॉन्ग टर्म था, उसको 12.5 कर दिया है। तो टैक्सेशन बढ़ने की वजह से और जो एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है 0.01 से 0.02 कर दिया है, उस वजह से शेयर मार्केट ने उसको थोड़ा नेगेटिवली परसीव किया है। बट मार्केट आज गिरी है तो कल चढ़ जाएगी, इस बार कोई लॉन्ग। आपका शुभ नाम क्या है? सीए कार्तिक मित्तल जी। कार्तिक जी, मतलब आम लोग जिन्हें कहा जाता है, मतलब मीडियम क्लास कह लो या लोअर तबका, इनके लिए इस बजट में आपको क्या नज़र आया? सर, मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट ने सैलरी वाले जो हैं उनके लिए टैक्स में थोड़ी कटौती करी है। 17.5 का टैक्स का डिडक्शन हुआ है इसके अंदर, कि आपका टैक्स कम जाएगा इनकम के ऊपर। और जो बिजनेस वर्ग है, एमएसएमई वगैरह हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन जो था वो 10 से 20 लाख कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने लोन ज़्यादा देने की कोशिश करी है, लोगों को खर्चा ज़्यादा करे गवर्नमेंट के मंशा यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, सेविंग कम पे ध्यान दें। गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस एक्सपेंडिचर पे किया है जी। यूथ के लिए क्या नज़र आ रहा है आपको? सर, यूथ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं। जैसे एक तो है एजुकेशन लोन की करी है, उसमें सरकार बच्चों को 10 लाख तक का एजुकेशन लोन देगी। उसमें सरकार हर साल 1 लाख बच्चों को 10 लाख का लोन देगी, जिसमें 3% का इंटरेस्ट रेट कम जाएगा जी बैंक के अलावा। इसके अलावा उन्होंने स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया बजट में, कि बच्चों की स्किल अपग्रेड करने के लिए सेंटर्स खुलेंगे, उसके लिए एक अलग प्रावधान किया है बजट के अंदर। तो गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। कुछ ईपीएफओ में कुछ नई बदलाव लेके आ रहे हैं वो लोग। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि बच्चों को जॉब मिले, उनकी स्किल अपग्रेड हो जी। आपका शुभ नाम क्या है? सीए अनिल कक्कड़ जी। कक्कड़ साहब, जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज यूथ हरियाणा पंजाब की बात करें तो विदेशों में भाग रहा है, क्या सरकार ने कोई ऐसे प्रयास किए इस बजट में कि विदेश जाने वाले बच्चों को भारत में रोजगार की कोई बात सॉलिड रूप से नज़र आ रही हो? देखिए जी, जहाँ तक सवाल इस बात का है कि गवर्नमेंट बच्चे जो विदेश जा रहे हैं तो मेंटल एक आदमी का मेंटल सेटअप है कि क्या है। वैसे सरकार ने देखिए इस बजट के अंदर अगर आप बात करें कि एमएसएमईज़ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और वुमेंस के लिए मुद्रा लोन की बात करें तो इन सभी पे स्किलिंग के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया है कि सरकार ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से अगर एमएसएमई सेक्टर बढ़ता है तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का
रोजगार मिलेगा। अभी आप देखें कि अगर सरकार का कैपेक्स बजट, जो कैपिटल बजट होता है जी, वो लगभग 11.11 लाख करोड़ का बजट उन्होंने किया है। अब अगर इतना बड़ा कैप एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं तो खर्चा होगा, रोड्स पे होगा, डैम्स पे होगा, बिल्डिंग्स पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। आज इन सारी चीज़ों पे जब खर्च होगा तो यू नीड द मैनुअल लेबर आल्सो और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये जितना खर्च होगा मशीनों के अलावा इसमें हमें कहीं ना कहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। अब धार्मिक टूरिज्म पर भी सरकार ने फोकस किया है। धार्मिक टूरिज्म जैसे गया जी को इन्होंने विकसित करने की बात की है, जैसे पहले अयोध्या और अन्य जगह की हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी तो बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा बजट अलॉट किया है इन चीज़ों के लिए। जैसे बिहार में बोध गया है और आंध्र प्रदेश में जो हमारे कुछ मंदिर हैं उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं दोनों स्टेट्स को। तो गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है इस माध्यम से। मैं एक सवाल बजट के ऊपर आप तीनों से लूँगा, आपको ये बजट कैसा नजर आया? सर पॉजिटिव। आपको ये बजट कैसा नजर आया? पॉजिटिव है सर, इकोनॉमी वाइज पॉजिटिव है। पॉजिटिव के कारण सर जब इकोनॉमी में पैसा आएगा मार्केट के अंदर, जब गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगी तो इससे रोजगार भी आएगा सर, लोगों के पास पैसा भी आएगा, तो इकोनॉमिकली अच्छा है सर ये चीज़। खट्टर साहब आपको बजट कैसा नजर आया? बिल्कुल पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है। देखिए अगर इस बार मैम ने जो सातवें टाइम बजट किया है और अगले 5 साल हम इसी गवर्नमेंट को देखते हैं तो एक पॉजिटिव बजट ही माना जाता है, क्योंकि एक 10 साल पिछले और अगले 5 सालों के अंदर एक रोड मैप जो पिछले 10 सालों में बनाया, आज उसी रोड मैप को आगे लेके गवर्नमेंट जा रही है। तो आई थिंक इट इज़ ए पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव बजट। देखिए इस बजट को जो सीएज हैं वो पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बजट मान रहे हैं। युवा वर्ग के लिए इसमें क्या है, किसानों के लिए क्या है, अन्य सब मुद्दों पर हमारे दर्शकों के लिए इन तीनों सीएज ने बात की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।